10 लाख से ज्यादा इजरायली पैदल ही मिस्र से निकले। उनके साथ अलग अलग जातियों के कई लोग और कई भेड़ बकरियां थीं। उन्होंने मिस्र से लाए आटे से अख़मीरी रोटियां पकाईं। उन्हें इतनी जल्दी मिस्र छोड़ना पड़ा कि उनके पास खाना पकाने का भी समय नहीं था। इजरायली 430 साल तक मिस्र में रहे। 430 साल पूरे होने पर उसी दिन यहोवा के लोगों ने मिस्र छोड़ा। जब वे रात में निकले तो यहोवा ने उन पर नजर रखी और उन्हें मिस्र से बाहर निकाला। वो रात हर साल यहोवा के सम्मान में मनाई जाती है। जब इस्राएलियों ने मिस्र के राजा और उसकी सेना को अपनी ओर आते देखा तो वे डर गए। उन्होंने मदद के लिए यहोवा को पुकारा। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं? क्या तुम हमें मरने के लिए जंगल में ले आए हो? हमें मिस्र से निकालकर तुमने हमारे साथ यह क्या किया है? क्या हमने जाने से पहले तुमसे नहीं कहा था, ऐसा ही होगा? हमने तुमसे कहा था, हमें छोड़ दो और हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने से बेहतर होता कि हम मिस्रियों की सेवा करते। मिस्र के राजा ने सुना कि इजरायली भाग गए हैं। राजा और उसके अधिकारियों ने अपना मन बदल लिया और कहा, हमने क्या किया है? हमने इस्राएलियों को भागने दिया है। हमने अपने दास खो दिए हैं। इसलिए राजा ने अपना रथ और अपनी सेना तैयार करवाए। वे सभी अपने रथों के साथ निकल पड़े। चुने हुए रथों के आगे 600 अधिकारी थे। प्रभु ने राजा को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने इस्राएलियों का पीछा करने का फैसला किया। इस्राएली बड़ी खुशी के साथ मिस्र से निकले थे। मिस्र की सेना अपने घोड़ों, रथों और सारथियों के साथ इस्राएलियों का पीछा कर रही थी। इस्राएली लाल सागर के किनारे डेरा डाले हुए थे, जहां मिस्रियों ने उन्हें पकड़ लिया। मूसा ने कहा, डरो मत, चुप रहो। तुम देखोगे कि आज यहोवा तुम्हें कैसे बचाएगा। तुम इन मिस्रियों को फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। बस चुप रहो। यहोवा ने मूसा से कहा, तुम मुझसे मदद के लिए क्यों पुकार रहे हो? इस्राएलियों से कहो कि वे आगे बढ़ें। अपनी लाठी उठाएं और अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाएं। पानी 2 भागों में बँट जाएगा। इस्राएली सूखी जमीन पर चलकर समुद्र पार करेंगे। मैं मिस्रियों को उनका पीछा करने पर मजबूर करूंगा। जब मैं उन्हें हरा दूंगा तो वे जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूं। तब वे मेरा आदर करेंगे। अब परमेश्वर का दूत जो इस्राएलियों के आगे आगे चलता था, उनके पीछे चला गया और इस्राएलियों और मिस्रियों के बीच काले बादल का एक खंभा खड़ा हो गया। बादल ने मिस्रियों के लिए तो अंधेरा कर दिया, लेकिन इस्राएलियों के लिए उजाला कर दिया। इसलिए मिस्री सेना पूरी रात इस्राएलियों के पास नहीं पहुंच सकी। मूसा ने समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और यहोवा ने एक तेज पूर्वी हवा भेजी और समुद्र को पीछे धकेल दिया। सारी रात हवा चलती रही और समुद्र सूखी जमीन में बदल गया। समुद्र 2 भागों में बँट गया और इस्राएली सूखी जमीन पर चलकर पार हो गए। पानी उनके दाहिने और बाएं दोनों तरफ एक दीवार की तरह था। मिस्रियों ने उनके सारे घोड़ों, रथों और घुड़सवारों के साथ उनका पीछा किया। भोर होने से पहले प्रभु ने आग और बादल के खंभे से मिस्री सेना पर नजर डाली। उसने उन्हें दहशत और भ्रम में डाल दिया। उसने उनके रथों के पहियों को घुमा दिया। उन्होंने उन्हें जमीन में गाड़ दिया ताकि वे उन्हें हिला न सकें। मिस्रियों ने कहा, यहोवा इस्राएलियों की ओर से हमारे विरुद्ध लड़ रहा है। आओ हम यहाँ से भाग जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि समुद्र का पानी मिस्रियों पर फिर से भर जाए। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। जब सुबह हुई तो समुद्र का पानी अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। मिस्री समुद्र के पानी से भाग गए, लेकिन प्रभु ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया। पानी वापस लौट आया और मिस्री सेना पर टूट पड़ा। उनमें से एक भी नहीं बच पाया। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से बचाया। इस्राएलियों ने उन्हें समुद्र तट पर मृत पड़े देखा। जब उन्होंने मिस्रियों का नाश करने में परमेश्वर की महान शक्ति देखी तो उन्होंने यहोवा की स्तुति और धन्यवाद किया। उन्हें यहोवा और उसके सेवक मूसा पर विश्वास था।